Hello dear students, welcome to Asker Education. Let us start exercise 1.2. यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं. तो वी सोल्व दैट क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं. हमको क्वेश्चन दिया गया है. गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9. यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उसके HCF हमारे पास 9 है. फाइंड LCM 306 and 657. गिवन हमारे पास क्या क्या है? HCF 306 एंड 657, ये हमारे पास 9 है. फाइंड करना है. व्हाट इज फाइंड? अब फाइंड हमको क्या करना है, यहाँ देखते हैं हम. LCM 306 एंड 657, ये फाइंड करना है. वी नो दैट LCM into HCF equal to product of two नंबर. ये वी नो दैट, ये हमारे पास है. अब यहाँ पर हम LCM हमारे पास है नहीं, हमको इसको फाइंड करना है. तो LCM को हम ऐसे रहने देते हैं. HCF हमारे पास कितना है? 9. तो हमने HCF की जगह 9 रख दिया. ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास ये रहे. इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम. 306 इंटू 657. अब यहाँ पर हम करते हैं LCM की वैल्यू निकालते हैं. 306 इंटू 657 बाय, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लीकेशन रहती है इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में हो जाती है. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. इसका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 ऐसे ही है. 3 2 जा 6, फिर वापस काटते हैं इसको. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 10 में हमने बोला है 3 3 जा 9, 1 बच्चा 12 हो गया. 3 4 जा 12. हमारे पास यहाँ 34 इंटू 657 ये है. इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम. इसको प्लस कर लेते हैं. 8 3 7 2 9, 9 और 4 13. 13 का 3, 1 बचा हमारे पास. अब 1 1 और 2 और यहाँ पर 2. LCM हमारे पास कितना आ गया? 22,333. इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये यहाँ पर हुआ. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है, ये हमको यहाँ पर बताना है. तो यहाँ हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि ये समाप्त होती है या नहीं, इसको चेक करना है. इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं इसका. सबसे पहले हम बताते हैं इफ एनी नंबर ends with the digit 0. In other words, it will also be divisible by 2 and 5 as 10 equal to 2 into 5. ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है. यहाँ देखना, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, कोई नंबर है 0 पर समाप्त होता है. इट शुड बी डिविजिबल बाय 10. तो यदि 0 पर समाप्त होता है तो वो 10 से डिवाइड होगा. और इन अदर वर्ड्स, यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5. 10 से डिवाइड होगा, वो नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 2 और 5 से मिलकर बना होता है. ये यहाँ पर हमको इसको बताना है. यहाँ आगे हम देखते हैं प्राइम
फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n, हम इसके फैक्टर करते हैं, इस 6 के फैक्टर करते हैं, हमारे पास 2 इंटू 3 में इसके फैक्टर होते हैं, इसकी पावर n, ये हमारे पास यहाँ पर आया। इसको हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये हम देख सकते हैं दैट 5 is not in the 5 is not in the prime factorization, prime factorization, prime factorization of 6 की पावर n। यहाँ हम इसको देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n का हमने प्राइम फैक्टर किया यहाँ पर, तो हमारे पास 2 इंटू 3 में डिवाइड हुआ इसका। इट कैन बी ऑब्जर्व, ये हम देख सकते हैं दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। यस, 5 हमारे पास 6 में नहीं आता है, 6 में हमारे पास 2 इंटू 3 आता है, यहाँ पर 5 नहीं आता है, ये हमको यहाँ बताया गया है। तो hence for any value of any value of n, 6 की पावर n will not divisible by 5, divisible by 5। ये हम बता सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब मान लिया, जब हमारे पास 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 आता है, 5 नहीं आता है, तो हम यह बता सकते हैं हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 विल नॉट डिविजिबल बाय 5, यहाँ पर जो 6 रहेगा वो 5 द्वारा डिविजिबल नहीं होगा। तो therefore 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0, एंड विथ द डिजिट 0, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब क्वेश्चन 6 को सोल्व करने वाले हैं। हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो दो नंबर हमारे पास दिए हैं ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद से तो डिवाइड होता है, लेकिन जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, मतलब खुद से डिवाइड होने के अतिरिक्त उसको कोई दूसरा भी आगे डिवाइड कर दे, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना हमारे पास 3 चीज़ें इंटू में है और एक प्लस में है, यहाँ पर 13, इन दोनों चीज़ों में से हमको 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया, 13 यहाँ से हट गया, तो हमारे पास क्या रह गया 7 इंटू 11, यहाँ पर हमारे पास ये 2 रह गया, ये हट गया, प्लस ये प्लस 13 है, 13 बाहर हो गया हमारे पास, तो कितना बचा 1, ये इस प्रकार से आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं, 13 और 7 11 7 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 ने प्लस 1 किया तो 78, इसके भी फैक्टर कर दें हम, 13 इंटू 13 की टेबल में 78 कितनी टाइम्स आता है हमारे पास, 6 टाइम्स में आता है, तो 13 इंटू 6 हम इसको ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स यहाँ पर आ गए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द गिवन expression has 6 and 13 as its factor, so therefore it is composite
कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। इस प्रकार ये हमारे पास इसके दो अपने एक से अधिक फैक्टर हुए, इसलिए हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं एक और सॉल्यूशन को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं, ये सब इंटू में है यहाँ पर, और एक हमारे पास प्लस 5 है। इसमें से कॉमन चीज़ निकलेगी हमारे पास। कॉमन क्या निकलेगा? जो चीज़ यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमारे पास 5 कॉमन आ गया। 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। 5 को छोड़कर अंदर जो चीज़ें हैं उस सबको हम यहाँ पर लिख देंगे, सारी संख्याओं को लिख देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो बाहर हो गया। 5 बाहर हो गया तो बचा कौन वहाँ पर? 1। इसको लिख लेते हैं 5। इन सबका इंटू करते हैं। 7 6 जा 42 और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 लिख लेते हैं। 12 का इंटू इसमें करें, और यहाँ पर हमने इसका इंटू किया, इसका किया और इसका किया, तो यहाँ पर हमारे पास 42 आया, इसका हमारे पास आया 12 और 2 1 जा 2। 12 को हम इसमें बोलते हैं 12 2 जा 12 2 जा हमारे पास होता है 24। अपने पास बचा 2। 12 4 जा कितना होता है? 48। 48 में 2 जोड़ा तो ऐड किया तो 50। एक और अपने पास बचा है 2, तो 2 का भी इंटू करें। 4 2 जा 8, 0 का 0 और 5 2 जा 10। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1008 और उधर अपने पास बचा हुआ है 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 इंटू, इनको ऐड करते हैं तो 109। ये हमारे पास का सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर भी इस नंबर के भी हमारे पास दो फैक्टर मिले हुए हैं 5। अब 5 को और भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और फैक्टर्स इसके नहीं निकाल सकते हैं। और 109 ऐसी कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि 109 को कोई तोड़ सके। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स क्या हैं, मतलब ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 109 as its factor। Therefore it is composite number। ये हमारे पास यहाँ पर कंपोजिट नंबर हुआ। स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्वेश्चन 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 हमको दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर अपने पास वृत्ताकार मार्ग है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट ड्राइविंग करने के लिए लेती हैं उस फील्ड का एक राउंड वो 18 मिनट में करती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और उसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। वो दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो हमको ये बताना है इसमें कि कितने समय बाद, वो कितने मिनट बाद, कितना मिनट लगेगा उनको। सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन हमारे पास है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि हमारे पास 12 मिनट लेता है और सोनिया हमारे पास लेती है 18 12। यहाँ पर हमको बताना है कि लास्ट में जब वो जिस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे तो कितने समय में वो मिलेंगे।
अब कितने समय में मिलेंगे, तो हमको यहाँ पर उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि वो इस समय में वहाँ पर मिलेंगे। तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले हम 18 और 12 इनका फैक्टर कर लेते हैं। कितने फैक्टर है 2 से? 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 9, 2 6 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं। फैक्टर को हम यहाँ सोल्व करते हैं। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो चीज़ दोनों तरफ आई है मेरे पास, उसको तो एक बार लेना है, और जो अपने पास नहीं बचा हुआ उसको सबको ले लेना है। एलसीएम हमारे पास ये होता है। तो हम ये लिख लेते हैं इसको, एलसीएम 18 एंड 12 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 2 दोनों तरफ आया है, इसको हम एक बार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 अब नहीं आ रहा है कहीं पर, तो इसको एक 2 और ले लेंगे। यहाँ पर 3 हमारे पास है, तो 3 को भी हम ले लेंगे। यहाँ पर एक ये हमारे पास पोर्शन बन रहा है, इस 3 को भी हम यहाँ पर ले लेंगे। इनका इंटू करते हैं। हमारे पास इसको एक बार लेना है, इसको एक बार लेना है, और इन दोनों को हमको रख देना है यहाँ पर, तब जाके हमारा एलसीएम हमको मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। इसका एलसीएम हमारे पास 36 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, they will meet after 36 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पास का सॉल्यूशन है। हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है, और हम अब आपके लिए अगले पार्ट में एक्सरसाइज 1.3 लेकर आएंगे। जब तक आप ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपने मैथ्स के सारे सॉल्यूशन को हल कर सकें।